रीजनिंग के रैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है 22 छात्र हैं टोटल और एक ही क्लास है। इसमें एक मोहिनी है जिसका 5वां स्थान है आगे से, ठीक है, और सिद्ध है उसका अंत से 11वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये पता लगाना है हमें। तो हम एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। तो उसमें अगर हम इधर से आगे से माने तो यहाँ से मोहिनी का जो नंबर है वो है M4 मोहिनी 5वां, ठीक। और अगर हम सिद्ध का लें अंत से, मतलब अगर इधर से लें हम, तो इसका है 11वां, ठीक है। टोटल है हमारे 22 और तो 11 और उसका 5वां है, तो यानी कि इससे ये भी तो बच्चे हैं, तो यानी कि कितने हो गए 16। टोटल थे कितने 22, तो 16 और 22 के बीच में अंतर कितना हो गया, 16 और 22 के बीच में जो अंतर होगा वही इसमें जो बीच में बच्चे बैठे हैं उतने होंगे। तो 16 और 22 में अंतर हो गया 6 का, तो इसका आंसर आ गया हमारा 6। तो उनके बीच में बैठे होने वाले जो छात्र हैं वे 6 छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, एक पंक्ति है, पंक्ति बना लेते हैं हम थोड़ी सी इसे हम, ठीक है। तो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में श्रीनाथ है जो वह 7वें स्थान पर है। तो पंक्ति कुछ इस तरह से है और उसमें जो श्रीनाथ है वह 7वें स्थान पर है और वेंकट दाईं ओर से, ये हमारा बाईं ओर होता है और ये हमारा दाईं ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 7वें स्थान पर है और यहाँ पर वेंकट ये 12वें स्थान पर है। यदि अपने आपस में स्थान बदल लें, यानी कि अब वेंकट अभी तक यहाँ पर था, श्रीनाथ अगर वेंकट के स्थान पर आ जाए तो आपस में अगर स्थान चेंज कर लें, तो ये स्थान चेंज वाले क्वेश्चन है। यानी देखो हम कैसे करते हैं, अब अपने स्थान पर वितरित कर लें तो 22 श्रीनाथ जो यहाँ पर था वो अब यहाँ आ गया, यानी कि अब उसका 22वां स्थान हो गया है, यानी कि उसके पीछे अब भी 21 हैं। और वेंकट जो दाएं से, यहाँ से वेंकट पहले 12वें स्थान पे था वेंकट, तो और अब उसका स्थान बताना है, अब वो यहाँ आ गया वेंकट। तो अब इसका स्थान बताना है कि कितने, यानी कि पहले 12वां था, यानी कि उसके पीछे 11 थी, तो टोटल हो गए 33, ठीक है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो सीधा सीधा बात है 11 और 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 33। कलर थोड़ा ऐसे ही आ रहा है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 33, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी, बिल्कुल। किसी कक्षा में जो है आशा करें आगे से 10वें स्थान पर और दिनेश का 13वां स्थान पर है। यानी कि अगर हम कोई इस तरह से लाइन क्लास बना लें तो इसका रैंक आगे से, अगर आगे मतलब इधर से लेते हैं तो यहाँ पे इसका 10वां स्थान है और दिनेश का पीछे से यानी कि इधर से लें तो उसका है 13वां, बिल्कुल। यहाँ 10 और यहाँ 13, यानी कि टोटल अभी तक कितने बैठ रहे हैं हमारे 23। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में, यानी कि 6 व्यक्ति और हैं जो इनके बीच में हैं। 6 व्यक्ति हैं जो इनके बीच में बैठे हैं 6। तो यानी कि अगर हम इन्हें जोड़ दें, ठीक है, तो 10 और 6 16, 16 और 3 कितने हो गए, 16 और 3 19, 19 और 10 29, यानी कि हमारा आंसर हो गया 29 हमारा आंसर हो गया। टोटल इसने पूछा है कि कितने टोटल छात्र हैं, तो हो गए हमारे 29 छात्र। क्वेश्चन है हमारे इसमें 40 लड़के हैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि 40 लड़के उत्तर दिशा की तरफ, 40 लड़के उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि हम इसे ऊपर की तरफ उत्तर दिशा माने अगर, तो उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जिसमें अमित है जो वह है बाईं ओर हमारी ये होती मानी जाती है। यहाँ पर उसका 11वां स्थान है। पेन कलर चेंज कर लें, रेड ज़्यादा ब्राइटनेस वाला होता है, तो 11वां स्थान है और दीपक का दाएं ओर से 31वां, ठीक। अभी हम देखते हैं तो 31 और 11 को अगर हम जोड़ते हैं तो 42, यानी कि इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन है ये है जो क्वेश्चन, ये इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन है। रैंकिंग में इंटरसेक्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो इसमें यानी कि
31 और इसे जोड़कर 42, यानी कि 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि 2 बच्चों का इन्वेलप हो रहा है। यानी कि देखते हैं आगे। तो इसने कहा है कि 31 पंक्ति में अमित के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी श्रेया का दीपक से कौन सा स्थान है। तो अमित यहाँ पर था, नहीं अमित यहाँ पर था, ठीक है, A4 अमित हो गया। और दीपक का फिर यहाँ बैठेगा, ये दीपक इधर आ जाएगा 31 में, ठीक है, यानी कि 2 बच्चे इनके बीच में बैठ गए। अब 2 जो एक्स्ट्रा बैठ रहे थे पंक्ति में, अमित के दाईं ओर, अमित ये है, इसके दाईं ओर यानी कि इधर की तरफ तीसरे स्थान पर अमित है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक है। तो उसके तीसरे स्थान पर श्रेया का दीपक से, दीपक ये है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी, तो इसका 2 बीच में हो गए, 3 4 5, तो ये हमारा आंसर इसमें 5 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम अगला देखते हैं। 39 की एक कक्षा में सुरेश का और अशोक का 7वें स्थान, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से है, सुरेश से 7 आगे है, अभी दिशा नहीं दी है इसमें, आगे हम इसे आगे मान लेते हैं इधर की तरफ को। ये 2 बच्चे बैठे हैं, एक दूसरे के उससे 7 आगे है, यानी कि उन दोनों के बीच में 6 बैठे हैं और वो 7 आगे है, 7 आगे है, ठीक है, 7 आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17 भाव, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, सुरेश आगे, यानी कि और इसने कहा है अंत से, ये सुरेश है हमारा, तो हमारा ये 17वां स्थान हो गया। तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से कौन सा होगा, 7 है इसका ये, ठीक है, 17 ये हो गया, 7 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 24, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका ये हो गया, तो इसका अगर हम प्रारंभ से देखेंगे तो यहाँ तक 17 और 7 दोनों जोड़ के 24, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका सुरेश का स्थान प्रारंभ से 24वें स्थान पर बैठेगा। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है तो वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर हो जाती है। ये कोई लाइन है, ठीक है, इसमें जब 16 गर्ल्स हैं तो उसमें जब उसे बाईं ओर बैठाया जाता है तो 7वें स्थान पर, यानी कि पहले 5वें पर रही होगी बाएं, यानी कि बाएं मतलब इधर से, अब उसे 2 सरका दिया, 2 स्थान सरका दिया तो वह 7वें स्थान पर होगी बाईं ओर से। दाईं ओर से उसका प्रारंभिक स्थान बताइए। टोटल कितनी है, 16, अब उसका हो गया 7वां, ठीक है, तो कितना बचा, 16 में से इसमें से गए 9 बचा, ठीक है, 9 बचा, 9 तो उसके उधर होगी, लेकिन उसका स्थान अपना कौन सा है, 10वां, उसका स्थान होगा 10वां। 25 छात्रों की कक्षा में शीला अंत से 19वां रैंक मिलता है उसे, ठीक है, और पुण्य को आगे से 13वां स्थान मिलता है। अंत से, और ये चीज़ तो ध्यान रखने की है ही है, अंत से और आगे से, इसमें हम देखें तो टोटल हमारा जो निकलेगा वो इस टोटल से ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ये बैठेगा 9 10 20 30 और 2 32, यानी कि 7 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, यानी कि ये भी इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन है रैंकिंग में। इनके बीच में कितने छात्र हैं, यानी कि 7 एक्स्ट्रा हैं, तो ये जो 7 एक्स्ट्रा हैं यही बच्चे एक्स्ट्रा, एक कितने बच्चे इनके बीच में, यही बच्चे इनके बीच में हैं, ठीक है, 7 बच्चे। अगला है, अगर 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक है, और अंत से अशोक 17वें स्थान पर हो तो सुरेश का स्थान बताओ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा पहले भी आ गया है एक बार, लाइन बना लेते हैं हम। इसका 7वें, दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, और अशोक है जो अंत से, इधर से अंत ले लेते हैं तो 17वां स्थान है, और ये यहाँ से इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है तो यहाँ तक 7 हो गया, ठीक है। तो सुरेश, अब यहाँ पर ये सुरेश है तो उसका स्थान कितना होगा, 24, बिल्कुल इस तरह से ये पूरा हो गया क्वेश्चन। जय हिंद।
क्वेश्चन है हमारा, किसी क्लास में 40 छात्र हैं, उसमें जो कोमल का रैंक है, यानी कि छात्र हैं उनकी हम बैठा लेते हैं उन्हें सीट पे, तो टोटल छात्र हो गए 21 और इधर से 21वां रैंक है और इधर से उषा का 16वां रैंक है। 16 और 21 हमने जोड़ा तो 37 बैठेगा ही। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यानी कि उससे कम बैठ रहा है, यानी कि उनके बीच में बच्चे आएंगे। ठीक है, यानी कि इधर से हम लेंगे तो कोमल है K4 केमल, इसका है 21वां, इधर से है ये इसका 16वां। ठीक है, तो 20 और 7 यानी कि 3 बच्चे बीच में बैठने हैं। तो नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि यहाँ बैठेगा बिल्कुल बीच में। तो उसने पूछा है कि अंत से नीरू का रैंक कौन सा, तो अंत से यहाँ से पूछा है इसने कि इसका रैंक क्या होगा। तो अभी तो यहाँ 16 चल रहा है, 1 2 3 3 बच्चे और बैठने हैं यहाँ पे। 16 यहाँ हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं, 16 यहाँ हो गया, 17 और यहाँ पे 18, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसका रैंक होगा 18वां रैंक होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा।